सतीश सेठी बड़ी अच्छी रचनाएं सुना रहे थे, बड़े मर्म वाली रचनाएं थी। और अब इस मेरी दूसरी पारी में मेरे आज हमारे साथ में उपस्थित हैं एक बहुत ही वरिष्ठ कवियत्री, बहुत ही अनुभवी कवियत्री, सांगानेर जयपुर राजस्थान से आदरणीय ज्ञानवती सक्सेना जी उपस्थित हैं। और साथियों, मैं कहता हूं कि कविता रचने से भला क्या है सुंदर काम, कविता रचने से भला क्या है सुंदर काम, मन के चिंतन को मिले एक नया आयाम, मिले नया आयाम खुशी से मन यूं चहके, मिले नया आयाम खुशी से मन यूं चहके, ज्यों उपवन में कली देख भ्रमर दल बहके, शब्द शब्द में ढले बहे साहित्यिक सरिता, शब्द शब्द में ढले बहे साहित्यिक सरिता, प्रसन्न हो कविराज देख सुन अपनी कविता, प्रसन्न हो कविराज देख सुन अपनी कविता। निसंदेह जब कवि अपनी कविता गढ़ता है और उसको देखता है, सुनाता है, सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो ये कविता का महायज्ञ जो मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल से 31 अगस्त से जारी है और 14 सितंबर तक जारी रहने वाला है। इस महायज्ञ में कितने ही हमारे वरिष्ठ कवि एक से एक बढ़कर कवि कवियत्री अपनी आहुति दे चुके हैं। और आज हमारे समक्ष एक बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ कवियत्री सांगानेर राजस्थान से, जिन्होंने 42 वर्षों से निरंतर शिक्षण कार्य में वो संलग्न रही हैं। MA BEd और MAd उन्होंने की हुई है, MPhil उन्होंने की हुई है। और कविता, कहानी, लेख और संस्मरण ये लिखती रहती हैं। अनेक काव्य संग्रह, साझा संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक सम्मानों से भी ये विभूषित हो चुकी हैं। ऐसी कलम की धनी वरिष्ठ कवियत्री को मैं आवाज देता हूं इन शब्दों में कि तजुर्बा है मेरा, माटी की पकड़ मजबूत होती है, तजुर्बा है मेरा, माटी की पकड़ मजबूत होती है, वरना संगमरमर पर तो पैर फिसलते देखे हैं हमने, वरना संगमरमर पर तो पैर फिसलते देखे हैं हमने। और दो लाइनें और कहता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, अब भी कलम झटकती हूं तो स्याही दूर तक जाती है, अब भी कलम झटकती हूं तो स्याही दूर तक जाती है। और ऐसी कवियत्री को मैं आवाज दे रहा हूं, ज्ञानवती सक्सेना जी, ज्ञानवती सक्सेना ज्ञान, आप आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवती सक्सेना जयपुर राजस्थान से। ये नरेश चंद्र जोशी जी के इस गरिमा मैजिक मैन एन चंद्रा गरिमामय पटल को मैं नमन करती हूँ और इस माँ भारती कविता महायज्ञ में अपनी कुछ भाव पूर्ण आहुतियां देने के लिए उपस्थित हूँ आप सबके बीच। पटल पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम, संचालक महोदय को मेरा प्रणाम और उपस्थित सभी श्रोताओं को, समस्त टीम को का मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। इस टीम का जिसने ये आयोजन किया माँ भारती कविता महायज्ञ का, इन सभी को मैं नमन करती हूँ। स्वागत स्वागत। माँ शारदे हमारी सारी कलाओं की अधिष्ठात्री माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां रख रही हूँ, सुनिएगा। हे वीणा वादिनी हंस वाहिनी, हे वीणा वादिनी हंस वाहिनी, माँ शारदे जग ज्योतिर्मय कर दे। हे वीणा वादिनी हंस वाहिनी, माँ शारदे जग ज्योतिर्मय कर दे। बुद्धि विवेक और नेह करुणा से माँ बुद्धि दायिनी हर झोली भर दे, माँ हर झोली भर दे।
वेद पुराण उपनिषद सारे निश दिन तेरी महिमा गाए हैं। भाव सिक्त लय छंद सजाए हम तेरे अर्चन को आए हैं। वेद पुराण उपनिषद सारे निश दिन तेरी महिमा गाए हैं। भाव सिक्त लय छंद सजाए हम तेरे अर्चन को आए हैं। वैभवशालिनी आनंददायिनी, वैभवशालिनी आनंददायिनी हर उर ज्योतिर्मय कर दे, हर उर ज्योतिर्मय कर दे। बुद्धि विवेक और नेह करुणा से माँ बुद्धिदायिनी हर झोली भर दे, माँ हर झोली भर दे। हम अपनी झोली फैलाए सब तेरे दर पर आए हैं। हम अपनी झोली फैलाए सब तेरे दर पर आए हैं। नेह सिक्त दो पुष्प तिहारे चरणों में चढ़ाने लाए हैं। नेह सिक्त दो पुष्प तिहारे चरणों में चढ़ाने लाए हैं। मन का कोना कोना हर माँ आलोकित कर दे। बुद्धि विवेक और नेह करुणा से माँ बुद्धिदायिनी हर झोली भर दे, माँ बुद्धिदायिनी हर झोली भर दे। वाह, हर मन बहुत में सुंदर। पावन उजाला, हर मन में हो पावन उजाला कि हर जन का उद्धार हो जाए। माँ तमस द्वेष कलुषता हर, माँ तमस द्वेष कलुषता हर। समग्र विश्व शांतिमय हो जाए, समग्र विश्व शांतिमय हो जाए। माँ पुस्तक धारिणी विश्व व्यापिनी, माँ पुस्तक धारिणी विश्व व्यापिनी हर उर ज्योतिर्मय निर्झर कर दे, हर उर ज्योतिर्मय निर्झर कर दे। बुद्धि विवेक और नेह करुणा से माँ बुद्धिदायिनी हर झोली भर दे। बुद्धि विवेक और नेह करुणा से बुद्धिदायिनी माँ हर झोली भर दे, माँ हर झोली भर दे। माँ शारदे से यही विनती करते हैं कि हम सभी साहित्य अनुरागियों पर वो अपनी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मैं अगली रचना की तरफ ले चलती हूँ आपको कि हमारे जीवन में हमारे अपनों का की क्या अहमियत होती है, उनका क्या स्थान होता है हमारे अपनों का बिल्कुल हमारे जीवन में। इसको रेखांकित करती हुई पंक्तियां। जी, स्वागत। तुम बिन क्षण भी लगे युगों सा, तुम बिन क्षण भी लगे युगों सा पल पल बहुत कठोर। दिन भी तुम बिन लगे रात सी कोई न जिसकी भोर। तुम बिन क्षण भी लगे युगों सा पल पल बहुत कठोर। तुम बिन क्षण भी लगे युगों सा पल पल बहुत कठोर। दिन भी तुम बिन लगे रात सा कोई न जिसकी भोर। तुमसे रौनक मन उपवन में, तुमसे सदा बहार। तुमसे रौनक मन उपवन में, तुमसे सदा बहार। फूलों में खुशबू है तुमसे, तुमसे मंद बयार। तुमसे रौनक मन उपवन में, तुमसे सदा बहार। फूलों में खुशबू है तुमसे, तुमसे मंद बयार। जीवन में हर रंग तुम्ही से, तुमसे हर्ष अपार। जीवन में हर रंग तुम्ही से, तुमसे हर्ष अपार। जन्नत जैसा सुकून तुम्ही से, जन्नत जैसा सुकून तुम्ही से, तुमसे मस्त बलार। तुमसे रौनक मन उपवन में, तुमसे सदा बहार। फूलों में खुशबू है तुमसे, तुमसे मंद बयार। जीवन में हर रंग तुम्ही से, तुमसे हर्ष अपार। जन्नत जैसा सुकून तुम्ही से, तुमसे मस्त मलार। तुम बिन गीत लगे बिन लय सा ताल रहे कमजोर। दिन भी तुम बिन लगे रात सा कोई न जिसकी भोर। दिन भी तुम बिन लगे रात सा कोई न जिसकी भोर। नैनों में रोशनी तुम्ही से, नैनों में रोशनी तुम्ही से, तुमसे हर दीदार। नैनों में रोशनी तुम्ही से, तुमसे हर दीदार। चलती मेरी धड़कन तुमसे, तुमसे प्रीति खुमार।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। नैनों में रोशनी तुम्ही से, तुमसे हर दीदार, तुमसे प्रीति चलती मेरी धड़कन, तुमसे तुमसे प्रीति खुमार, मन में भरी उमंग तुम्ही से, तुमसे घर संसार, राग और अनुराग तुम्ही से, तुमसे हर गुंजार, तुम बिन पायल बिन घुंघरू सी, कोई न जिसका शोर, तुम बिन पायल बिन घुंघरू सी, कोई न जिसका शोर, दिन भी तुम बिन लगे रात सा, कोई न जिसकी भोर, झरनों में कलकल है तुमसे, झरनों में कलकल है तुमसे, तुमसे मधुर झनकार, सपनों में रिमझिम है तुमसे, तुमसे मदिर फुआ, मन की हर हिलोर तुमसे है, तुमसे मन में ज्वार, मन की हर हिलोर तुमसे है, तुमसे मन में ज्वार, तुमसे यौवन भरी चांदनी, तुमसे ही श्रृंगार, तुम बिन है निष्प्राण देह ये, तुम बिन है निष्प्राण देह ये, मन में नहीं हिलोर, तुम भी दिन भी तुम बिन लगे रात सा, कोई न जिसकी भोर, दिन भी तुम बिन लगे रात सा, कोई न जिसकी भोर, तुम बिन है निष्प्राण देह ये, तुम बिन है निष्प्राण देह ये, मन में नहीं हिलोर, दिन भी तुम बिन लगे रात सा, कोई न जिसकी भोर, तुम वाह, बिन क्षण भी लगे युगों सा, तुम बिन क्षण भी लगे युगों सा, पल पल बहुत कठोर, तुम बिन क्षण भी लगे युगों सा, पल पल बहुत कठोर। ये थी अहमियत हमारे जीवन में हमारे अपनों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिन क्षण क्षण भी लगे युगों सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और आपको प्रेम धन्यवाद। शर्मा जी देख रहे हैं, उषा रानी जी देख रही हैं, इंदु शर्मा जी देख रही हैं, काफी कुछ कुछ दर्शकगण जुड़े हुए हैं इतनी रात में भी। दर्शकों का सभी आभार प्रकट करते हैं हम। मैं पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ अपना अमूल्य समय देने के लिए। जो भी श्रोतागण पटल से जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक आभार, तहे दिल से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। अगली जी रचना जी की ओर चलती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत। जीना क्या होता है जानम, जाना तुमको पाकर, जीना क्या होता है जानम, जाना तुमको पाकर, क्या होता बासंती मौसम, जाना संग आकर, झाला देती मधुर चांदनी, चंदा भी इठलाए, झोली भर भर झिलमिल तारे, गुर मुझको सिखलाए, झाला देती मधुर चांदनी, चंदा भी इठलाए, झोली भर भर झिलमिल तारे, गुर मुझको सिखलाए, मीठी मीठी घुली कस्तूरी, थपकी दे दुलराए, बगिया में छाई अमराई, ज्यों सावन में नहाकर, जीना क्या होता है जानम, जाना तुमको पाकर, जीना क्या होता है जानम, जाना तुमको पाकर, नित सावन सी रिमझिम करते नैना ये मदमाए, नित सावन सी रिमझिम करते नैना ये मदमाए, छम छम करते मन के घुंघरू आंचल ये लहराए, नित सावन सी रिमझिम करते नैना ये मदमाए, छम छम करते मन के घुंघरू आंचल ये लहराए, वाह, बहुत बढ़िया। नेहे पगी तेरी बातों से मन मेरा बोराए, पल में युग जी जाए जैसे तरु से बेल लिपटकर, जीना क्या होता है जानम, जाना तुमको पाकर, पल में युग जी जाए जैसे तरु से बेल लिपटकर, जीना क्या होता है जानम, जाना तुमको पाकर, दर्पण भी मुझे पास बुलाए, मंद मंद मुस्काकर, नदिया सागर में मिल जाए नेह निमंत्रण पाकर, दर्पण भी मुझे पास बुलाए, मंद मंद मुस्काकर, नदिया सागर में मिल जाए नेह निमंत्रण पाकर, सतरंगी सपनों की रिमझिम नृत्य करे पलकों पर, सतरंगी सपनों की रिमझिम नृत्य करे पलकों पर, फूला नहीं समाये अंबर, घनघोर घटा बरसाकर, सतरंगी सपनों की रिमझिम
नृत्य करे पलकों पर, फूला नहीं समाए अंबर, घनघोर घटा बरसाकर। जीना क्या होता है जानम जाना तुमको पाकर, जीना क्या होता है जानम जाना तुमको पाकर। क्या होता बासंती मौसम, क्या होता बासंती मौसम, जाना ही ना रचा कर। जीना क्या होता है जानम जाना तुमको पाकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीना क्या होता है जानम जाना तुमको पाकर। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न जी। धन्यवाद आदरणीय जी। अब है अगली रचना, नारी के मन में उठते हुए कुछ प्रश्न। नारी कितनी सुखद समृद्ध इस सृष्टि में क्यों ना हो, लेकिन उसके मन को कुछ प्रश्न झकझोरते हैं। उन प्रश्नों को मैंने शब्द देने का प्रयास किया है, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत। हम नदी के दो किनारे हैं, हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों। एक्चुअल में कहा भी जाता है कि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारा राष्ट्र हो, नर नारी ये दो पहियों से ही परिवार की, समाज की प्रगति नींव पर निर्भर है। इनके संतुलन पर, इनकी स्वस्थ सकारात्मक सोच और सामंजस्य पर। इन्हीं भावों को अभिव्यक्त करती हुई रचना है फिर देखो। फिर देखो रचना है, सुनिएगा। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों। हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों। तुम हो तो मैं क्यों नहीं। तुम हो तो मैं क्यों नहीं। हम नदी के दो किनारे हैं, हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों। तुम हो तो मैं क्यों नहीं। तुम हो तो मैं क्यों नहीं। हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों। जी, सुनाए। तुम हो तो मैं क्यों नहीं। मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं। मैं बने उल्लास तो तुम विलास क्यों। मैं परछाई हूं तुम्हारी फिर अकेली। जी, तुम बहुत हो बहुत। तो मैं क्यों नहीं। तुम हो तो मैं क्यों नहीं। मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं। मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों। मैं परछाई हूं तुम्हारी फिर अकेली क्यों। तुम एक शख्सियत हो तो मैं मिल्कियत क्यों। तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों। तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं फिर इतना आघात क्यों। तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी कायनात हो तो मैं जायदाद क्यों। ये कुछ प्रश्न थे कि मैं तुम हो तो मैं क्यों नहीं। मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं। मैं बिल्कुल बनी बिल्कुल उल्लास तो बिल्कुल। तुम विलास क्यों। मैं बिल्कुल परछाई ऐसे हूँ प्रश्न उठने ही चाहिए। जी, मैं परछाई हूँ तुम्हारी फिर अकेली बिल्कुल क्यों। बिल्कुल। तुम एक शख्सियत हो तो मैं मिल्कियत क्यों। तुम एक बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल। हो, तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों। तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं फिर इतना आघात क्यों। तुम स्त्री मेरी पुरुष एक कायनात। दूसरे के पूरक हैं। जी जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ पूरक है, बिल्कुल पूरक है। जी। तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों। तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं फिर इतना अहम क्यों। तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी कायनात हो तो मैं जायदाद क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ। मैं जी रचना जी। हूं, मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ।
जी मैं सृष्टि हूँ तो तुम वृष्टि बन जाओ, मैं रचना हूँ तो तुम संरचना बन जाओ। फिर देखो, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोर आएगी। जी देखो, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोर आएगी। संघर्ष की पथरीली राह भी मखमली हो जाएगी। संघर्ष की पथरीली राह भी मखमली हो जाएगी। नई भोर की अगवानी में संध्या भी गुनगुनाएगी। नई भोर की अगवानी में संध्या भी गुनगुनाएगी। संध्या वाह भी गुनगुनाएगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आप शब्द देने का जिनको प्रयास किया, जो नारी के मन को कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल, छू होते सार्थक हैं। सार्थक सार्थक। धन्यवाद आदरणीय। नारी के ही मन के कुछ बातों को मैं और शब्द देने का प्रयास करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है। जी जिंदगी जी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है। ऐसे में आओ हंस लें, मुस्कुरा लें, कविताओं की महफिल सजा लें। ऐसे में आओ हंस लें, मुस्कुरा लें और कविताओं की महफिल सजा लें। तो ये कविताओं की बिल्कुल। महफिल सजी हुई है, आपने इसको परवान चढ़ाया है। आगे बढ़िए आदरणीय। बहुत खूब, बहुत खूब। जाने कब उम्र बीत जाती है, अगली रचना है। बिल्कुल, जाने कब उम्र बीत जाती है। पता ही नहीं समंदर चलता। की हिलोरों सा सूरज उगता ढलता रहा। समंदर की हिलोरों सा सूरज उगता ढलता रहा। घड़ी की सुइयों सा समय का पहिया फिरता रहा। घड़ी की सुइयों सा समय का पहिया फिरता रहा। पुरखों की थाती रखने में, ये सभी पूरे मानव समाज के लिए, पूरे नारी समाज या हम भारतीय हर नारी की व्यथा को व्यक्त करने का प्रयास किया है इन पंक्तियों में। हमारे जो भारतीय समाज की जो संरचना है, व्यवस्था है कि पुरखों की थाती रखने में, घरकों को राजी रखने में, चुपचाप चुप चुप रहने में जाने कब उम्र बीत जाती है। जाने कब उम्र बीत जाती है। झुकी नजरों को नजर मिलाने में, झुकी नजरों को नजर मिलाने में जाने कब उम्र बीत जाती है। मासूम नन्हे चेहरे निहारने में जाने कब उम्र बीत जाती है। सबके सपने संवारने में, सबके सपने संवारने में जाने कब उम्र बीत जाती है। ओढ़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने में जाने कब उम्र बीत जाती है। थोपी हुई जिम्मेदारियों को निभाने में जाने कब उम्र बीत जाती है। चंचल मन के पर कतरने में जाने कब उम्र बीत जाती है। मैं सही या तुम सही, इस जद्दोजहद में जाने कब उम्र बीत जाती है। जी भर के खुशियां उड़ेलने में, परिवार पर जी भर के खुशियां उड़ेलने में, अपनों पर जी भर के खुशियां उड़ेलने में जाने कब उम्र बीत जाती है। ऋणों से उऋण होने में जाने कब उम्र बीत जाती है। मैं भी कुछ करूं, ये होश आने में जाने कब उम्र बीत जाती है। उम्मीदों की रोशनी, उम्मीदों की लो रोशन रखने में जाने कब उम्र बीत जाती है। जाने कब उम्र बीत जाती है। ये भारतीय जाने नारी कब की, उम्र बीत जाती है, बिल्कुल। जी भारतीय नारी की व्यथा कथा है कि उसे जी अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपने व्यक्तिगत अपने स्वयं को भूल करके अपने परिवार में इतनी रम खप जाती है कि उसे पता ही नहीं बिल्कुल चलता। बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो रचना है वो आने वाली है। एक बिटिया की हमारे जीवन में क्या अहमियत होती है, ये बिल्कुल भाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है मैंने कि हमारे जीवन में बिटिया की क्या अहमियत होती है। सभी बहुत भारत की बढ़िया। सारी बेटियों को समर्पित है ये पंक्तियां। बिटिया एक अटूट विश्वास है, अंतिम क्षण तक का उजास है। बिटिया एक अटूट विश्वास है, अंतिम क्षण तक का उजास है। बिटिया इस घर आंगन का उल्लास है, घर में बहती गंगा सा आभास है।
आहा, बेटियां इस घर आंगन का उल्लास है, घर में बहती गंगा सा आभास है। जब भी मन होता उदास तू टटोल लेगी मन, ऐसा एक एहसास है। आहा, बेटियां एक बहुत मीठा बढ़िया। सा एहसास है, जिसके भी पास है मानो तुरप का इक्का उसके पास है। शब्दों में न बयां हो ये ऐसा रिश्ता खास है, शब्दों में न बयां हो ये ऐसा रिश्ता खास है। हम अनाथ नहीं है ऐसा आभास है, मन में घुट रही घुटन का निकास है। अनकही बातों का तू लगा लेती कयास है, अनकही बातों का तू लगा लेती कयास है। इसीलिए दुआओं का द्वार खुलता अनायास है, इसीलिए दुआओं का द्वार खुलता अनायास है। वाह, अनकही बातों का वो लगा लेती कयास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, ये बिटिया तो सभी बेटियों बहुत को कुछ, बेटी बेटियों तो को बेटी समर्पित होती थी। है। जी बेटियां जी, बिना कहे समझ जाती हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगली जो प्रेम रचना शर्मा है, जी, प्रेम शर्मा जी बराबर जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं। और सिन्हा जी, वंदना सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी आभार व्यक्त श्रोताओं करते हैं को, दर्शकों का। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों का, साहित्य अनुरागी बंधुओं का मैं तहे दिल से, हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य कीमती समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगली जो पंक्तियां हैं वो भारतीय नारी के स्वाभिमान को ही अभिव्यक्त करती हुई हैं। भारतीय नारी, जी जी, नारी सशक्तिकरण, नारी जी जी सशक्तिकरण जी के ऊपर जी में लेखन आपका जी प्रचुर जी, मात्रा में है। जी सुनाए, स्वागत। शीर्षक है देदीप्यमान लो हूं। मैं हूँ आंगन की रौनक हूँ, मैं किलकारी हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, अपनों पर करती नेह वृष्टि हूँ, मैं अंतर्दृष्टि हूँ। मैं हूँ आंगन की रौनक हूँ, किलकारी हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, अपनों पर करती नेह वृष्टि हूँ, मैं अंतर्दृष्टि हूँ, समष्टि हूँ, सूक्ष्मदर्शी हूँ, दूरदर्शी हूँ। फुलवारी की महक हूँ, किलकारी हूँ, व्यक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, अपनों पर करती नेह वृष्टि हूँ, मैं अंतर्दृष्टि हूँ, समष्टि हूँ, सूक्ष्मदर्शी हूँ, दूरदर्शी हूँ। ममता की मूरत हूँ, समाज की सूरत हूँ, ममता की मूरत हूँ, समाज की सूरत हूँ। मैं केवल देह नहीं, मैं केवल देह नहीं, मैं अंतर्दृष्टि हूँ, व्यष्टि हूँ, समष्टि हूँ। जी, मैं अंतर्दृष्टि हूँ, जी, समष्टि हूँ। मैं समझती हूँ। एक मिनट, नेट चला गया। अभी जन्माष्टमी गई है, उस पर रचना है। बिल्कुल। दुनिया जी कहती द्वारकाधीश, पर मुझे मिला नहीं आशीष। जी जी जी, दुनिया कहती द्वारकाधीश, पर मुझे मिला नहीं आशीष। सारा वैभव लगे है फीका, और मन मेरा कंगाल। तुम में राधे मिला न खुद से, सब कुछ लगता है जंजाल। राजकाज में ऐसा उलझा, सर कांटों का ताज। हृदय विदीर्ण करे सब वैभव, मेरे मन के साज। सारा वैभव, सारा वैभव लगे है फीका, और मन मेरा कंगाल। तुम में राधे मिला न खुद से, सब कुछ लगता है जंजाल। राजकाज में ऐसा उलझा, सर कांटों का ताज।
हृदय विदीर्ण करें सब वैभव, हृदय विदीर्ण करें सब वैभव, मेरे मन के साज। छूटा, देखिए सब कुछ मिल गया, द्वारका में भी पहुंच गए, लेकिन उनके मन का जो व्यथा थी, दर्द था जी। छूटा गोकुल, छूटा वृंदावन, छूटे प्रिय गैया और ग्वाल, 56 भोग धरे हैं आगे, तरसे माखन को गोपाल। जी। छूटा गोकुल, छूटा वृंदावन, छूटे प्रिय गैया और ग्वाल, 56 भोग धरे हैं आगे, तरसे माखन को गोपाल। विसार स्वयं को प्रजाहित रत, बांसुरिया बिन बेचैन अधर, किसे सुनाऊं किसे समझाऊं मैं अपने दिल का हाल। तुम बिन सेज रही कांटों की, सबको रखना है खुशहाल, तुम बिन पल भी लगे युगों सा, कैसी चली समय ने चाल, कैसी चली समय ने चाल। पलक बूंदते हर पल होते, राधिका तेरे ही दीदार, राधिका तेरे ही दीदार। फर्ज तले गुम चाहा सब, मुझको है धिक्कार, दुनिया कहती द्वारकाधीश, पर मुझे मिला नहीं आशीष, पर मुझे मिला नहीं आशीष। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया कहती द्वारकाधीश, पर मुझे मिला नहीं आशीष। हाँ, दुनिया कहती द्वारकाधीश, पर मुझे मिला नहीं नहीं आशीष। आशीष। बिल्कुल ये बिल्कुल। थी। अब हमारे हिंदी पखवाड़ा आने वाला है, शुरू हो गया एक तरह से हिंदी पखवाड़ा। बिल्कुल हिंदी के सम्मान में कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत। संस्कृत की गंगोत्री से, संस्कृत जी। की गंगोत्री से अनगिनत भाषा गंगा प्रवाहित हैं, संस्कृत की गंगोत्री से अनगिनत भाषा गंगा प्रवाहित हैं, जो जनमानस को सुहासित करती, अंतःकरण को अनुप्राणित करती, जो जनमानस को सुहासित करती, अंतःकरण को अनुप्राणित करती, हजारों विदेशी प्रस्तरों को, हजारों विदेशी शब्द प्रस्तरों को समन्वित करती, शब्द भंडार को आप्लावित करती, रचती गढ़ती समाहित करती, जो आज हिंदी के क्षीर सागर में हिंदी भाषा आप गांवों की संगम की पुण्य स्थली है, हिंदी भाषा आप गांवों के संगम की पुण्य स्थली है, हिंदी अक्षुण संस्कृति के गौरव गान की उद्गाता है, हिंदी भाषा आप गांवों के संगम की पुण्य स्थली है, हिंदी अक्षुण संस्कृति के गौरव गान की उद्गाता है, समृद्ध अतीत की साक्षी है, समृद्ध अतीत की साक्षी है, उदात्त भावों की निर्झरणी है, अथाह जन समूह को मनुपुत्रों को, अथाह जन समूह को मनुपुत्रों को एक अटूट सूत्र में पिरोने वाला धागा है, जिसमें मानवीय गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति निहित है, जिसमें मानवीय गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति निहित है, जो सुखद संभावनाओं की अट्टालिका है, जो सुखद संभावनाओं की अट्टालिका है, हिंदी जन जन का स्पंदन है, हर स्वर का हिंदी चंदन है, हिंदी जन जन का स्पंदन है, हर स्वर का हिंदी चंदन है, राष्ट्र का कण कण जिसका करता वंदन है, कोटि कोटि जिसके नंदन है, कोटि कोटि जिसके नंदन है, राष्ट्र का कण कण करता वंदन है, कोटि कोटि जिसके नंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ये वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कहता हूं कि हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा, हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा, हिंदी का साधक कहलाऊं, यही मेरा अरमान जगीरा, हिंदी का साधक कहलाऊं, यही मेरा अरमान जगीरा। तो हिंदी पखवाड़ा तो आ ही रहा है, अभी हिंदी माह शुरू हो गया है 1 सितंबर से, और सभी सरकारी कार्यालयों में 1 तारीख से 14 तारीख, और कुछ कार्यालयों में 14 तारीख से 28 तारीख तक ये पखवाड़ा मनेगा। और हिंदी की साधना तो करनी है, और हिंदी के लिए ही ये सारा महायज्ञ हो रहा है।
जो माँ भारती जी कविता महायज्ञ हो रहा है वो भी अपनी हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए हो रहा है। स्वागत है आदरणीय। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये आयोजन हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए ही है। हमारी हिंदी भाषा ही हमारे राष्ट्र की आत्मा है एक तरह से। इसी भाव को अभिव्यक्त करती हुई एक रचना और उस हिंदी के सम्मान में ही कुछ पंक्तियां और रखना चाहती हूँ। हमारी प्राणवायु, जी हमारी हिंदी क्या है? हमारी प्राणवायु है एक तरह से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अक्षुण्ण संस्कृति की गहरी पाताल तोड़ जड़ों की उर्वर माटी है हिंदी। अक्षुण्ण संस्कृति की गहरी पाताल तोड़ जड़ों की उर्वर माटी है हिंदी। मुखरित करती हर आत्मा, मुखरित करती हर आस्था है हिंदी। उजागर करती चिंतन की धारा है हिंदी। अतीत का गुणगान है हिंदी, व्यतीत का पान है हिंदी। सनातन धर्म को पुष्पित पल्वित करती है हिंदी। उत्कृष्ट संस्कृति को का कल्पतरु है हिंदी। उदार व्यापक भावों की जान है हिंदी। मेरे देश की आत्मा है हिंदी। कण कण जन जन में रची बसी है हिंदी। भारत माता के भाल पे सजी है हिंदी। देशज भाषाओं का उद्गम है हिंदी। वेद पुराण का की उद्गाता है हिंदी। वेद पुराण की उद्गाता है हिंदी। सारे देश की प्राणवायु है हिंदी। प्रत्येक कंठ की शान है हिंदी। मेरे वतन का गुमान है हिंदी। सागर को गागर में भरती है हिंदी। वैज्ञानिकता में बेजोड़ है हिंदी। हम वतनों की एकता का प्रमाण है हिंदी। देशवासियों को एक माला में गुंथने वाला अटूट सूत्र है हिंदी। जय हिंदी, जय हिंदी। विश्व गुरु की पुनर्प्रतिष्ठा के स्वप्न को साकार करने का माध्यम है हिंदी। जय हिंदी, जय हिंदी। जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये था क्या हिंदी हमारी आत्मा है, संस्कृत की बेटी है और बहुत ही समृद्ध भाषा आजकल बनती जा रही है हिंदी। भगवान करे ये एक दिन पूरे विश्व के ऊपर में राज्य करे, हिंदी भाषा अपना स्थान, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। यही अरमान हम लोगों के हैं, यही हमारी आकांक्षा है। जी आदरणीय, एक रचना और आप सुना सकते हैं, अभी समय है आपके पास 7 मिनट का। ठीक है, सुनाती हूँ। मैं स्त्री हूँ, ये भी भारतीय नारी के स्वाभिमान को अभिव्यक्त करती हुई रचना है। सुनिएगा। जी जी जी। नीचे करो। भारतीय नारी जो है उसका जो स्वाभिमान है वो देखिए, स्वाभिमान के स्तर पर भारतीय नारी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये एक सर्वविदित सत्य है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल। जग जीतने के लिए अपने सपनों को वारती हूँ। जग जीतने के लिए अपने सपनों को वारती हूँ। कब क्या हारना है अच्छे से जानती हूँ, तब कहीं जाकर दुनिया की जंग जीतती हूँ। अपने सपनों का पोषण करती हूँ, अपनों को तृप्त रखती हूँ। अपने सपनों का पोषण करती हूँ, अपनों को तृप्त रखती हूँ, अपनों के सपनों का पोषण करती हूँ। बहुत कुछ सहन करती हूँ, बहुत कुछ वहन करती हूँ। बहुत कुछ सहन करती हूँ, बहुत कुछ वहन करती हूँ। मैं डरती हूँ, संभल संभल कर पग धरती हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ, कब कहाँ कितना नाचना है, कितना नचाना है अच्छे से जानती हूँ। कठपुतली नहीं धुरी हूँ, मैं स्त्री हूँ, चुप्पी की ताकत को पहचानती हूँ। चुप्पी की ताकत को पहचानती हूँ। छोटी छोटी बातों पर उलझती नहीं, छोटी छोटी बातों पर उलझती नहीं और बड़ी बात पर बख्शती नहीं। छोटी छोटी बातों पर उलझती नहीं और बड़ी बात पर बख्शती नहीं। मैं गरजती नहीं बरसती हूँ, दूरदर्शी हूँ, दूरदर्शी हूँ, सूक्ष्म दृष्टि हूँ। हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं गरजती नहीं बरसती हूँ, सूक्ष्मदर्शी हूँ। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी बातों पर उलझती नहीं और बड़ी बात पर बख्शती नहीं।
छोटी छोटी बातों पर उलझती नहीं और बड़ी बातों पर बख्शती नहीं। वाह, जी जी। क्या कहने, बहुत बढ़िया। और समय हो तो आप बताएं। समय हो गया है, बस करीब 2 मिनट है। 2 मिनट में आप कुछ अगर छोटा मोटा अच्छा कुछ सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक छोटी सी रचना। अरे देशवासियों, बिल्कुल। ये कैसी तरक्की है। अरे देशवासियों से कुछ प्रश्न है कि अरे देशवासियों ये कैसी तरक्की है, ज्यादातर ने या कंठा तर कर रखी है। जी जी जी। अरे देशवासियों ये कैसी तरक्की है, ज्यादातर ने या कंठा तर कर रखी है। गोद में जिसके स्वर्ग था वह माँ वृद्धाश्रम में धर रखी है। गोद में जिसके स्वर्ग था वो माँ वृद्धाश्रम में धर रखी है। ये कैसी तरक्की है। दादा दादी का सानिध्य मिलता नहीं, डे केयर की भरमार है, खुद हुए नक्की हैं। ये कैसी तरक्की है। ख्वाबों का अंबार है सपनों के गांव में, कोई छांव नहीं पक्की है। ये कैसी तरक्की है। बैंक बैलेंस अंतिम लक्ष्य बना, बैंक बैलेंस अंतिम लक्ष्य बना, नींद हुई कच्ची है। ये कैसी तरक्की है। बुजुर्गों की बातें जस्ती नहीं, बुजुर्गों की बातें जस्ती नहीं, बुजुर्गों से बनती नहीं, पर जागीर चाहिए हक की है। ये कैसी तरक्की है। झंझट में कौन पड़े संतति चाहिए नहीं, झंझट में कौन पड़े संतति चाहिए नहीं, जनरेशन झक्की है। ये कैसी तरक्की है। अब लक्ष्मण जैसे भाई कहाँ, अब लक्ष्मण जैसे भाई कहाँ, भाई की भाई से कचहरी हक की है। ये कैसी तरक्की है। ये कैसी तरक्की है। कब क्लब स्टेटस सिंबल बने, झूमे रातों रात, निगले जीती मक्खी है। ये कैसी तरक्की है। ये कैसी तरक्की है। येन केन प्रकारेण रातों रात अरबपति हो गए, येन केन प्रकारेण रातों रात अरबपति हो गए, दुनिया हक्की बक्की है। ये कैसी तरक्की है। पूरब की जड़ें पश्चिम की आंधी, पूरब की जड़ें पश्चिम की आंधी, त्याग भोग महिमा अनदेखी, विवेक स्वयं का रखे नहीं, हुए आधे तीतर आधे बटेर, हुए आधे तीतर आधे बटेर, अंधी दौड़ अंधी चक्की है। ये कैसी तरक्की है। ये कैसी तरक्की है। अरे देशवासियों ये कैसी तरक्की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आपने दी और अधिकतर ज्यादातर आपकी प्रस्तुतियां नारी पर केंद्रित रही। स्वाभाविक है, नारी ज्यादा अभिव्यक्ति नारी के ऊपर ही सुंदर तरीके से कर सकती है। और इतनी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं ज्ञानवती जी कि हे पथिक तू हार ना मत, काम तेरा चलते जाना। हे पथिक तू हार ना मत, काम तेरा चलते जाना, विघ्न बाधाओं से डरकर मत धरा पर बैठ जाना, विघ्न बाधाओं से डरकर मत धरा पर बैठ जाना, मार्ग बेशक हो कटीला कंटकों से ना घबराना, मार्ग बेशक हो कटीला कंटकों से ना घबराना, अनवरत चलना है तुमको लक्ष्य घर चाहते हो पाना, अनवरत चलना है तुमको लक्ष्य घर चाहते हो पाना। ये मेरी 4 पंक्तियां आपको गाते जाते समर्पित थी। आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया एन चंद्रा पटल के ऊपर में। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इस माँ भारती महायज्ञ की समस्त टीम का आपका इस सुंदर संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हार्दिक सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस पटल को दिया, अपना कीमती समय। सभी सुधी श्रोताओं का धन्यवाद और इस मैजिक मैन एन चंद्रा पटल का बहुत बहुत इसका एक हिस्सा बनाया। धन्यवाद।